नई रेसिपीज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय एवरीवन, मैं अनीता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बात जब चिकन बिरयानी खाने की हो तो बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं खाना, और जब घर में बनाएं तो उसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए आज मेरे तरीके से आप चिकन बिरयानी बनाकर देखिए। इतने आसानी से झटपट आपका चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगा और टेस्ट में लाजवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 किलो चिकन ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और यहीं पर अब हम 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर हम बिरयानी मसाला डाल देंगे। बिरयानी मसाला ना हो तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा से अदरक के पतले स्लाइसेस डाल देंगे और कुछ हरी मिर्च स्लिट किए हुए डाल देंगे। मैरिनेशन में ये सब सारी चीज़ें एक साथ ही हमें डालकर मिलानी है। यहाँ पर हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है दही। तो इसे अब हम 1 कटोरी डाल देंगे। माप से देखें तो ये 4 टेबल स्पून है। अब यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर डाल देंगे। और अब इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाल देंगे और कुछ पुदीने की पत्ती कटे हुए डाल देंगे। 2 कटे हुए टमाटर के पीसेस डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो स्पून का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर हाथ से मिला रही हूँ। हाथ से मिलाने से ये बहुत अच्छे से आपस में लिपट जाते हैं। चिकन को 1 घंटे मैरिनेट करके रखना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। जैसा आपके पास टाइम हो आप इसे उतने टाइम के लिए छोड़ दें। दूसरी साइड हम चलते हैं, अपने चावल को पका लेते हैं। तो चावल पकाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले अपने चावल को भिगा कर रख लिया था और इसके सारे पानी को हमने ड्रेन कर दिया है। और दूसरी तरफ इसका पानी हमारा बॉयल हो चुका है। इसके पहले हम यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, लौंग और साह जीरा इसमें डाल दिया है। तो अब चावलों को इसमें हम मिला देंगे। चावल कभी भी पकाएं तो गर्म पानी में ही डालें। आपके चावल के दाने अच्छे लंबे लंबे खिल के निकलेंगे। अब सारे चावलों को सावधानी से पानी में हम डाल देंगे और इसे अब हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। चावल को यहाँ पर हम 80% ही पकाएंगे। अब यहाँ पर हम नींबू का थोड़ा सा रस डाल देंगे, जिससे हमारे चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। अब ऑलमोस्ट हमारा चावल पककर तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लेंगे।
दूसरी साइड हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप अगर सीक्वेंस से करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और बिरयानी बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज के लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए थे, जिसे हम गरम तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे बिरयानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखें, आपको तब पता चलेगा कि इसे किस प्रोसेस में हम यूज़ करेंगे। अब हमारा प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सारे प्याज को हम अच्छी तरह से निकाल कर इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी गरम तेल में हम कुछ खड़े गरम मसाले को डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे और यहीं पर हम 2 से 3 तेज़पत्ता डाल देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे दालचीनी का टुकड़ा, चक्रफूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, आपके पास जो भी गरम मसाले हों आप वही डालें। अब यहाँ पर हम 2 बड़े प्याज को स्लाइसेस करके रखे थे, उसे इसी तेल में डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, तो इसे यहाँ पर हम 20 से 30 सेकंड तक भून लेंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहीं पर हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम एक बार चला लेंगे। अब हमारे मसाले कुछ सेकंड तक भुन चुके हैं, तो इसमें अब हम मैरिनेट किया हुआ अपने सारे चिकन के पीसेस को डाल देंगे। सारे चिकन के पीसेस को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकाने के लिए हमारा गैस का फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, ताकि सारे चिकन अपने मसालों में धीरे धीरे अच्छी तरह से भुने और इसी में अच्छी तरह से गले भी। क्योंकि हमारा चावल 80% तक पका हुआ है, तो हमें दम बिरयानी के लिए, दम लगाने के लिए बहुत ज़्यादा देर चिकन और चावल को एक साथ नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा चिकन नीचे जल जाएगा। इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ करता है और अगर उसी में मीडियम टू लो फ्लेम में अगर वो अच्छी तरह से पकता रहे तो चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये कैसे अच्छी तरह से मसालों में पक रहा है। अब हमारा चिकन गलने लगा है, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम चिकन को अच्छी तरह से गलाकर पका लेंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर चिकन गल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब हम चावलों की लेयरिंग कर लेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम अपने गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे या बंद कर देंगे और चावल के लेयर को यहाँ पर लगा लेंगे। तो हम आधे चावल को ही अभी यहाँ पर हम डालेंगे। आधे चावल को डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब मैंने बताया था ना कि जो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, इसका मेन प्रोसेस में काम आएगा। तो इस चावलों के ऊपर इसका हम एक लेयरिंग करेंगे। इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट
एक अलग लेवल पे ही चला जाता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर हम एक नींबू का रस निकाल कर उसमें खाने वाला येलो कलर मिला दिए हैं और चावलों के ऊपर उसका एक लेयर बना दिए हैं, जिससे देखने में ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर हम कुछ कटे हुए अपने हरी मिर्च और अदरक की लंबी लंबी स्लाइसेस डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम धनिया पत्ती की लेयरिंग कर देंगे और उसके बाद हम पुदीने की पत्तियों की लेयरिंग कर देंगे। पुदीने की पत्ती से बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरम मसाले पड़ते हैं। ये आपके पेट के तासीर को ठंडा रखता है। यहीं पर हम आधा टुकड़ा नींबू का रस डाल दिए हैं। तो पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती, नींबू और दही से आपके बिरयानी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर चावलों का सेकंड लेयर कर लेते हैं। तो सेकंड लेयरिंग के लिए भी हम अब जो बचे हुए चावल हैं उसको अच्छी तरह से पूरे पतीले में फैला लेंगे। अब चावलों को इवनली फैला लेंगे और बचे हुए चीज़ों से अब फिर से लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो नींबू में कलर घोले थे उससे डालकर इसको डेकोरेट कर देंगे और गोल्डन ब्राउन जो अनियंस थे उसे हम डाल देंगे। यहीं पर हम कुछ हरी मिर्च को स्लिट करके रखे हैं उसे डाल देंगे और कुछ अदरक के बारीक स्लाइसेस हैं उसे हम डाल देंगे। अब फिर से हम वही धनिया की पत्ती और पुदीने की पत्ती की लेयरिंग कर देंगे। अब बचे हुए नींबू के रस को डाल देंगे और यहाँ पर अब हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। केवड़ा वाटर से चिकन बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक अलग सी खुशबू फैल जाती है इसकी। अब यहाँ पर हम देसी घी भरकर 2 टेबल स्पून डाल देंगे। इतना प्रोसेस करने के लिए हम गैस के फ्लेम को यहाँ पर ऑफ रखेंगे। अब इसको अच्छी तरह से सील करने के लिए, ताकि इसका जो स्टीम है उससे अच्छी तरह से चिकन में दम लग सके, तो यहाँ पर हमने फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इसका कोई अच्छा सा लीड हो तो आप उससे ढक सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे कम से कम 10 मिनट तक दम देकर पका लिए हैं। अब देखिए हमारा ये चिकन बिरयानी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे एक एक दाने खिलकर पके हैं। और चलिए मैं आपको नीचे तक दिखाती हूँ कि देखिए हमारा ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है, ना जला है। तो इसका टाइम का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको जब हम दम लगाएंगे तो स्लो गैस पर ही इसको रख कर पकाना है। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका येलो कलर, सफ़ेद और मसाले से लिपटा हुआ चिकन बिरयानी, ये कितना देखने में लाजवाब लग रहा है। तो ये कितना झटपट बनकर तैयार हो गया चिकन दम बिरयानी, जिसे बनाना बहुत सच में आसान था। चिकन बिरयानी को आप दही के साथ, रायते के साथ या चिकन करी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आप पसंद करते हो। तो जब भी आपका मन करे आप इसे अपने घर में बनाएं, अपने बच्चे और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। तो अगर आपको ये मेरे चिकन दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।